योगी ने स्कूल में चलाया डिजिटल बुलडोजर तो विरोध में उतर पड़े 6 लाख शिक्षक। जो बहाना बनाएगा देर से स्कूल पहुंचेगा, अगले दिन स्कूल से बाहर दिखेगा। क्या है ऑपरेशन डिजिटल बुलडोजर, जिस पर काली पट्टी बांधकर हो रहा है विरोध। दरअसल उत्तर प्रदेश में टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस के मामले पर सियासत अब तेज हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षकों के विरोध को समर्थन दिया है। जी हां, कन्नौज सांसद ने योगी सरकार के फैसले के विरोध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए लिखा कि शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका एक कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए ना तो सरकारी आवास होते हैं और ना ही दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। दरअसल 1,58,000 स्कूलों के लिए योगी सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला जिसे पढ़ते ही कई शिक्षक सड़कों पर उतर आए। एक ज्ञापन में लिखा गया और कहा गया कि प्लीज योगी ये वाला एक्शन मत लीजिए। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी के कई सांसद भी शिक्षकों के समर्थन में सड़कों पर आ गए। वहीं चंद्रशेखर ने बकायदा एक लेटर लिखकर इस आदेश का विरोध किया। इसमें ऐसा समझना जरूरी है कि आखिर ये आदेश है क्या। फिर आपको बताते हैं कि डिजिटल बुलडोजर भला क्या है, जिसने हर उस शिक्षक की जिंदगी में तूफान ला दिया जो लेट स्कूल पहुंचता था। दरअसल 8 जुलाई से यूपी के सभी बेसिक, कंपोजिट और तुर्बा विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। प्रेरणा ऐप के जरिए हर शिक्षक को समय से 15 मिनट पहले ऑनलाइन हाजिरी लगानी है, वरना पूरे दिन की सैलरी काटी जाएगी। यानी मनमानी करने वाले स्कूलों पर योगी सरकार ने डिजिटल बुलडोजर चलाने की अब शुरुआत कर दी है, जिससे विरोध बढ़ चुका है। पहले दिन महज 2.60% लोगों ने हाजिरी लगाई। काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ऐप में एक ऐसा सिस्टम है कि आप स्कूल में रहेंगे तभी अटेंडेंस लगा पाएंगे। अगर स्कूल 8 बजे से है तो आपको 7:30 से 7:45 के बीच में अटेंडेंस लगानी होगी। उसके बाद ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगेगी और उस दिन आपको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। उस दिन की सैलरी कट जाएगी। वहीं कुछ टीचर दावा करते हैं कि 2 दिन पहले हाथरस में 2 शिक्षकों की दुर्घटना में मौत हो गई। जो उदाहरण दिया जा रहा है ये घटना रविवार को हुई थी, यानी कि बिल्कुल गलत है। आखिरकार 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहने वाले शिक्षक समय पर पहुंचने में क्यों घबरा रहे हैं। हर गाँव के स्कूल में गरीब घर के लड़के पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोग तो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा। योगी सरकार ने ये सुधार उन गरीबों के लिए किया है जिनकी अक्सर शिकायत होती है कि टीचर टाइम पर नहीं आते हैं, स्कूल का ताला समय पर नहीं खुलता। अगर टीचर आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि बात करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई देते हैं। कई गांव की ये शिकायत सीएम योगी के पास पहुंच रही है, जिसके बाद ऑपरेशन ऑल स्कूल सुधार के तहत डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम शुरू किया गया। अभी और भी बड़े बदलाव की तरफ योगी सरकार कदम उठा सकती है। सरकार को स्कूल सुधार की ओर सख्त कदम उठाना होगा, वरना सरकारी स्कूलों की हालत और भी खस्ता हो जाएगी। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा हासिल कर लेगा। और यूपी के गांव से उठकर जब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा एक लड़का शहर में पहुंचेगा तो सोचेगा कि काश अंग्रेजी सीख ली होती तो आज सैलरी करोड़ों में होती। वहीं शिक्षक इस पर क्या कहते हुए नजर आए हैं, आइए सुनते हैं। सही टाइम पे सही विरोध हो रहा है, हर संगठन कर रहा है जी। और यहाँ तक हमारा दावा है कि शासन देर आए दुरुस्त आए, कभी न कभी इसको वापस लेगा, ये ज़्यादा नहीं चलेगी। और शासन अगर ज़्यादा गद्दा कसेगा क्या कर सकता है, सस्पेंशन, निलंबन, लास्ट जेल। तो एक ही बात कहेंगे, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे। जैसे चकेवार ऑनलाइन हम लोग इसका प्रबल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो व्यवस्था सरकार ने रखी है, जो मानव संपदा मॉड्यूल है, उसमें प्राथमिक शिक्षक संगठन मांग करता आया है कि राज्य कर्मचारियों के बाद हमें भी ईएल दी जाए। हमारे तमाम कार्य होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहाँ हम लोग नहीं जा पाते। साथ ही उसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया गया है। अगर हम लोग रास्ते में आ रहे हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हम सचल दूरभाष से मोबाइल से किसको सूचना देंगे। 15 मिनट के विलम्ब होने पर पूरे दिन की सैलरी कटेगी, सैलरी एक दिन की कटेगी, वेतन वृद्धि रुकेगी, वेतन वृद्धि रुकेगी, सर्विस ब्रेक मानी जाएगी। इस तरह का कड़ा कानून इस काले कानून के पक्ष में है। अगर उसमें हम लोगों को मानवीय आधार पर
EL और हाफ CL वगैरह दी जाए। हम लोग ऑनलाइन हाजिरी लगाने उस के तौर विकल्प के साथ इसको लागू कर दिया जाए तो आप स्वीकार देखिए, करेंगे? विकल्प और EL और हमारी जो मांगे पूरी करने के बाद अगर ये लागू करते हैं और वहाँ की तदर्थ व्यवस्थाएं, जैसे बाहर जैतपुर जगनेर में तमाम देवी आपदा हैं, बरसात में हैं और 2-2 किलोमीटर दूर अंदर स्कूल हैं, वहाँ की रास्ता पार करने के लिए भी 1 घंटा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दूर रास्ते में भी विलम्ब होना स्वाभाविक है। वो बातें भी सरकार को दृष्टिगत रखनी ना चाहिए। इन चीज़ों की मांग को अगर वो रखेंगे, जो वाजिब कारण है उसको मानेंगे, हम ऑनलाइन हाजिरी देने को तैयार हैं। लॉक वो नहीं हो जाएगी, नहीं इसलिए नहीं दे, ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहे कि विरोध कर रहे हैं हम इसको, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि लेडीज़ों के साथ बहुत समस्याएं होती हैं, जी। रास्ते में आने, घर पे भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे और आने रास्ते में भी परेशानी होती है। कितनी कितनी दूर से आती हैं, कोई गाड़ी से आ रही है, कोई बस से आ रही है, पानी भी पड़ रहा है, रास्ते में कोई जगह भी ऐसी है खराब, एक्सीडेंट हो जाए, बस पंचर हो जाए, गाड़ी भी पंचर हो सकती है, तो वहाँ आने में देर तो होती है। इसीलिए विरोध कर रहे हैं। परेशानी, बीमार भी हो जाती हैं। हाफ CL और वो भी नहीं है और ना हमारी EL है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और समायोजन करने को तैयार हो जाए, ट्रांसफर के वो नहीं करते, किसी का वो प्रमोशन किसी का नहीं कर रहे। मैं यहाँ 14 साल से कर रही हूँ नौकरी, मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ। इंचार्ज हूँ मैं। छुट्टी तो आपको मिल जाती है ऑनलाइन? छुट्टी कितनी मिलती है? 14 छुट्टी में क्या क्या कर ले बताओ, क्या कर लें 14 छुट्टी में बताओ। हाँ।